बड़ी बड़ी इमारतों को, पुल को बनते हुए देखे हैं, उसमें यूज होने वाले सीमेंट को जरूर देखे होंगे। सीमेंट कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आखिर ये सीमेंट बनाने का प्रोसेस क्या होता है, आखिरकार ऐसा क्या मिलाया जाता है जो हर एक को पकड़ के रखता है। सीमेंट का एक्चुअली में काम होता है कि बॉन्डिंग एजेंट, मतलब कि हर उसको पकड़ बनाने के लिए, जैसे कि सीमेंट मिलाने के बाद बालू और एग्रीगेट वो आपस में बहुत बॉन्डिंग एजेंट की तरह उसको पकड़ के रखते हैं। तो आखिर चलिए सीमेंट कुछ इस तरीके से दिखते हैं और इसको बनाने का विधि फुल प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से भट्टा होती है, ठीक है। इसमें आपको हर चीज़ प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग से मतलब सेल तक, पैकिंग, बैग तक पैकिंग, और जो इसमें उपयोग होने वाले पदार्थ होते हैं वो सब यहीं से इस तरीके भट्टे में आते हैं और इसके बाद आगे का प्रोसेस होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल लिया जाता है। रॉ मटेरियल में जैसे कि हम लोग सीमेंट के लिए चूना पत्थर, क्ले, बॉक्साइड और लो ऑक्साइड इस तरीके के खनन के द्वारा हम लोग ले आते हैं। पहले आता है भट्टी में। तो लाइम स्टोन इस तरीके के दिखता है, क्ले कुछ इस तरीके के दिखता है, बॉक्साइड इस तरीके का कुछ दिखता है और आयरन इस तरीके के, जैसे कि इमेज में आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से इस चारों पदार्थ को क्रशिंग के द्वारा पाउडर में एक मिश्रण किया जाता है। उसका मशीन इस तरीके के इसमें डाल करके एक पाउडर के महीन तरीके में पीस दिया जाता है। उसके बाद आगे की तरफ मिक्सिंग मिश्रण को मिलाया जाता है। बड़े टैंक में एक बड़ी टैंक से रहती है, उसमें उसको मिलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब ये मिल जाती है, जब कोई सारे प्रक्रिया हो जाती है, तो कुछ इस तरीके के बॉयलर होती है जिसमें रखने के बाद 14 से 50 डिग्री में उसको बहुत हीट किया जाता है भट्टे के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं कि क्लिंकर का निर्माण, जलाने के बाद जो क्लिंकर मतलब जलाने के बाद जो सीमेंट बचता है, जो पदार्थ उसको जलाने के बाद पाउडर जो बचता है, तो उसका नाम है क्लिंकर। तो क्लिंकर के फिर एक मशीन पाउडर महीन एकदम स्मूथ तरीके से उसको भी पीस दिया जाता है। जो बचता है जलाने के बाद, जो भट्टी में 14 से 50 डिग्री में बॉयल किया जाता है, उसके बाद उसको भी एक तरह से क्या किया जाता है कि मशीन महीन तरीके से पीस दिया जाता है। उसके बाद पीसे हुए पाउडर में जिप्सम और जिप्सम के बाद जिप्सम जो है और अनेक तरीकों के पदार्थ मिला जाते हैं, जिससे उसका अलग अलग काम रहता है। जैसे कि देखते हैं, जिप्सम पहले मिलाते हैं, एक खनिज पदार्थ है जो कि मिनरल है, कंपाउंड कैल्शियम सल्फेट। इसके मिलाने से आखिर क्या होता है, इसके मिलाने से सीमेंट में मजबूती आती है और सेटिंग टाइम सुधार आती है, ठीक है। और इससे 3 से 5% इसको मिलाया जाता है। दूसरे नंबर पर देखते हैं फ्लाई एश मिलाते हैं। इससे क्या होता है, फ्लाई एश कोयले के जलने के से उत्पन्न होता है। अब फ्लाई एश सीमेंट में मिलाने से सीमेंट का मजबूती और टिकाऊ में सुधार होता है, मतलब वो ज़्यादा दिन तक रह सकता है, ठीक है। इसका 10 से 20% मिलाते हैं। और सिलिका फ्यूम का क्या होता है, एक सिलिकॉन के उत्पादन से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये सीमेंट में मिलाने से मजबूती और टिकाऊ में सुधार होता है। सिलिका फ्यूम का मात्रा 5 से 10% हो सकता है, ठीक है। और ये प्रक्रिया जटिल होती है, ठीक है, सीमेंट निर्माण के लिए। और उसके बाद सिलिका फ्यूम के बाद लौ ऑक्साइड मिलाते हैं। आखिरकार चलिए लौ ऑक्साइड का क्या काम होता है। ये खनिज है जो लोहे के ऑक्सीजन से उत्पन्न होता है। लौ ऑक्साइड सीमेंट में मिलाने से रंग और मजबूती में सुधार आता है। इसका मात्रा 2 से 5% होता है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं। चलिए कैल्शियम कार्बोनेट क्यों, ये भी एक खनिज है जो चूना पत्थर के रूप में पाया जाता है, ठीक है। इससे हम 5 से 10% मिलाते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है, जब ये सब मिला जाते हैं, जब एक पाउडर की तरह मिक्सिंग हो जाती है, उसके बाद लास्ट में हम लोग पैकिंग करते हैं और पैकिंग करने के बाद सेल में चले जाते हैं। तो यहीं से वीडियो समाप्त होता है। आगे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और नए नए तरीके से वीडियो